अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो व्यूवर्स, आज हम जिस पर्सनैलिटी पर बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ एक शानदार एक्टर थे बल्कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे, जिन्हें इंडिया का चार्ली चैपलन और शोमैन भी कहा जाता था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं राज कपूर की। राज कपूर 14 दिसंबर 1924 में दक्की मुनव्वर शाह किस्सा खानी पेशावर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम पृथ्वी राज कपूर और वालिदा का नाम रामसरनी देवी कपूर था। राज कपूर 6 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे बड़े थे। इनके 2 भाई छोटी ही उम्र में फौत हो गए थे, जबकि दूसरे 2 भाई शमी कपूर और शशि कपूर थे। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम उर्मिला सियाल था। राज कपूर के वालिद एक एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए वो 1930 में बम्बई आ गए थे और बम्बई आकर उन्होंने काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंस भी की थी। उनके वालिद मुख्तलिफ कंपनी थिएटर के साथ काम करते रहे। राज कपूर भी अपने वालिद के साथ काम करने लग गए। राज कपूर छठी क्लास फेल थे। ये किस्सा काफ़ी मशहूर है कि जब राज कपूर की फैमिली कोलकाता में रहती थी तो वहाँ एक दिन काफ़ी बारिश हुई, तो राज कपूर की वालदा ने उनके वालिद से कहा कि क्या आज आपकी गाड़ी में राज कपूर स्कूल जा सकता है। पृथ्वी राज कपूर काफ़ी सख्त मिजाज इंसान थे और उनका मानना था कि शुरू में ही बच्चों को इतने ऐशो आराम नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर राज को वाकई ही स्कूल से देर हो रही है और राज को गाड़ी चाहिए तो भेज दो। अभी ये बात चल ही रही थी कि राज कपूर ने साथ वाले कमरे में ये सारी बातें सुन ली और वो बरसाती ओढ़े, हाथ में छतरी पकड़े, स्कूल का बैग लटकाए पैदल ही स्कूल के लिए रवाना हो गए। माँ ने पीछे से आवाज़ देना चाही तो बाप ने रोक लिया और कहा कि देखना, एक दिन ये लड़का ऐसी गाड़ियों का मालिक बनेगा जिसका मैं सोच ही नहीं सकता। उसकी खुददारी को ललकारा गया है और यही बात काम कर दिखाएगी। राज कपूर छोटी बड़ी फिल्मों में काम करते रहे और फिर उन्हें किदार शर्मा के साथ एज अ क्लैप बॉय काम करने का मौका मिला। किदार शर्मा एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे थे। राज कपूर अपने बाल सेट करने में इतने मशगूल थे कि जब क्लैप मारी तो हीरो की नकली मूंछ गिर गई और इस पर किदार शर्मा ने राज कपूर को एक थप्पड़ सीध कर दिया। बाद में उन्हें बहुत बुरा भी लगा और सोचा कि राज कपूर तो दरअसल खुद हीरो बनना चाहता है। राज कपूर ने 10 साल की उम्र में डेब्यू किया फिल्म इनकलाब में। राज कपूर शुरुआत के दिनों में एक एक्टर नहीं बल्कि म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहते थे। 1947 में फिल्म नीलकमल में राज कपूर और मधुबाला को रोल दिया गया और ये फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद भी की। 1948 तक राज कपूर 24 साल के हो चुके थे। फिर मन बनाया कि क्यों ना खुद ही फिल्में प्रोड्यूस की जाएं। उनके वालिद और वालदा ने खूब समझाया कि बिना पैसों के फिल्में प्रोड्यूस नहीं होती, तो उन्होंने उधार पैसे लेकर एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था आग, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि राज साहब, फ़िल्म बनाई है तो अपना एक थिएटर भी बना लें। राज कपूर ने कहा कि क्यों, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि अगर आग लगनी ही है तो आपके ही थिएटर में लगे, हमारे थिएटर में क्यों लगे। ये ताना बहुत ज़बरदस्त था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा कमाल तो नहीं किया, मगर फिल्म आग को देखकर समझ आ गया था कि राज कपूर अपना काम खूब जानते हैं। राज कपूर एक तरफ एज आ एक्टर काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ एज आ डायरेक्टर भी। जल्द ही उन्होंने अपना एक आर.के. फिल्म स्टूडियो भी बना लिया और फिल्म बरसात की रिलीज़ होने के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की। नरगिस और राज कपूर का एक ऐसा फिल्मी सीन था जिसको बाद में आर.के. फिल्म स्टूडियो का लोगो भी बना लिया गया। फिर राज कपूर ने पलटकर नहीं देखा, ये एज आ एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काम करते रहे। नरगिस और राज कपूर की पहली मुलाकात तब हुई थी जब राज कपूर अपने स्टूडियो के लिए जगह ढूंढ रहे थे और वो जब उस जगह को देखने के लिए पहुंचे तो नरगिस ने घर का दरवाज़ा खोला और यूं राज कपूर ने नरगिस को देखा और उनसे मोहब्बत करने लगे। राज कपूर के दिल पर नरगिस के साथ इस पहली मुलाकात का असर बेहद गहरा था। राज कपूर की ज़िंदगी में नरगिस का इतना बड़ा मुकाम था कि 1946 में हुई इस मुलाकात को उन्होंने 27 साल बाद अपनी फ़िल्म बॉबी में हूबहू पर्दे पर उतार दिया था। राज कपूर तो नरगिस के दीवाने हो चुके थे। फिर नरगिस ने अपनी दोस्त नीलम को बताया कि नीली आंखों वाला एक मोटा सा पिंकी घर आया था।
फिल्म आग की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन राज कपूर ने कोशिश करके नरगिस को मनाया और उसे फिल्म आग में रोल दिया। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री को नरगिस और राज कपूर की एक कामयाब जोड़ी मिल गई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। राज कपूर के शादीशुदा होने के बावजूद नरगिस के साथ उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत होने लगा था। इन दोनों को मिलने से रोकने के लिए हर किस्म की कोशिश की जा रही थी, मगर प्यार के पंछियों की उड़ान भला कौन रोक सकता है। अगली फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के और भी करीब आ चुके थे और नरगिस ने अब सोच लिया था कि इसका मुस्तकबिल अब पूरी तरह राज कपूर के साथ है। राज कपूर की बीवी नरगिस और राज कपूर के ताल्लुकात से वाकिफ़ थी और इस बात को लेकर घर में काफ़ी हंगामा भी रहता था। लेकिन कहते हैं कि राज कपूर ने अपने घर वालों को कह दिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नरगिस को राज कपूर के अलावा जैसे कोई नज़र ही नहीं आता था। फिर राज कपूर ने नरगिस को अपने अलावा किसी भी और फिल्म में काम करने से रोक दिया था और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग इस फैसले पर बहुत नाराज़ थे। इस तरह नरगिस अब चंद फिल्मों के लिए ही महदूद थी और वो भी आर.के फिल्म के लिए। नरगिस राज कपूर से शादी के ख्वाब दे चुकी थी, लेकिन राज कपूर उनसे शादी करने से इनकारी हो गई। नरगिस को ये एहसास हो गया था कि राज कपूर अपनी बीवी को नहीं छोड़ेंगे और इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ उनका मोहब्बत का ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। राज कपूर ने जब फिल्म स्टूडियो बनाने का ख्वाब देखा था तो उनकी बीवी ने राज कपूर से कहा कि आप स्टूडियो बनाने का सोच रहे हैं, पहले हमें अपना खुद का मकान बना लेना चाहिए। तो राज कपूर ने कहा कि देखो, जिनके मकान बन जाते हैं उनके स्टूडियो नहीं बनते और जिनके स्टूडियो बन जाते हैं उनके मकान ज़रूर बनते हैं। शुरू में आर.के फिल्म स्टूडियो बिना छत के था, फिर दिन रात शूटिंग करते रहे और धीरे धीरे छत बनी गई। 1946 में राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से हुई। उनके 5 बच्चे थे, जिनमें बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर थे और बेटियों में रितु और रीमा शामिल हैं। राज कपूर ने अपने तीनों बेटों से कहा था कि देखो, अगर तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो तो पहले दूसरे लोगों के पास जाकर काम सीखोगे, फिर आर.के स्टूडियो के अंदर काम करोगे। राज कपूर ने सोचा कि अब वो ऐसी फिल्म बनाएंगे जो उनकी अपनी ज़िंदगी के हालातों वाक़यात पर होगी। फिल्म का नाम रखा गया मेरा नाम जोकर और इस फिल्म में रूस के सर्कस के फनकारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन फिल्म उम्मीदों पर पूरी ना उतर सकी। बहुत कुछ नीलाम भी हुआ और लगा कि राज कपूर अब ख़त्म हो गए हैं। फिर एक फिल्म बॉबी बनाई गई जिसमें उनके बेटे ऋषि कपूर और हीरोइन डिम्पल कपाड़िया ने रोल अदा किया। फिल्म बॉबी बहुत हिट साबित हुई। राज कपूर और दिलीप कुमार बचपन से एक दूसरे को जानते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब राज कपूर का दौर था तब ब्लैक एंड वाइट फिल्म बना करती थी, लेकिन उनकी पहली कलरफुल फिल्म संगम 1964 में रिलीज़ हुई थी। राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। जीनत अमान, जो कि एक फेमस इंडियन एक्ट्रेस थी, वो उनके ऑफिस विलेज गर्ल के लिबास में पहुंची। उनको देखते हुए राज कपूर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उनको सेलेक्ट भी कर लिया। राज कपूर के अगर अफेयर्स की बात की जाए तो इनके बेटे ऋषि कपूर ने बताया था कि इनके वालिद के काफ़ी अफेयर्स हुआ करते थे बहुत सी हीरोइन के साथ, जिनमें वैजंती माला, पद्मिनी, लता और नरगिस काबिल ज़िक्र हैं। राज कपूर को हिंदी फिल्मों का ताज और डॉन बनाने में 2 औरतों का हाथ था। ये 2 औरतें थीं लता और नरगिस। अगर देखा जाए तो इनकी हर कामयाब फिल्मों में इन 2 औरतों का ही हाथ रहा। राज कपूर ने एक वक्त में इन दोनों औरतों से प्यार का खेल खेला था और आर.के फिल्म का इदारा बनाने के लिए इन 2 औरतों का सहारा भी लिया था। इंडिया और पाकिस्तान में सिनेमा की तारीख जब पढ़ी जाएगी तो सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक ख़ानदान राज कपूर का ही नज़र आएगा। पृथ्वी राज कपूर से लेकर आज के रणबीर कपूर तक 5 नस्लों से उर्दू और हिंदी फिल्मों पर राज करने वाला हर फर्द, चाहे वो राज कपूर हो, शशि कपूर हो, शमी कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में कपूर फैमिली का सिक्का और दाग बिठाई रखी। राज कपूर ख़ानदान इंडिया का ताकतवर ख़ानदान कहा जाता है। राज कपूर चाइना और रूस में बहुत मशहूर हैं। राज कपूर ने बहुत से अवार्ड भी जीते हैं, जिनमें 11 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नेशनल अवार्ड भी शामिल हैं। राज कपूर ने सुपरहिट फिल्में भी दी, जिनमें आवारा, अनहोनी,
शीरी 420, जागते रहो, चोरी चोरी, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है शामिल हैं। 1987 में जब राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा था तो उनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे और उन्हें बम्बई के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। राज कपूर को अस्थमा भी था जो कि काफ़ी बिगड़ चुका था। तकरीबन 1 महीना अस्पताल में रहने के दौरान राज कपूर 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। जब राज कपूर काफ़ी बीमार थे तब उनकी एक फ़िल्म हैना को उनके बेटे ऋषि और रणधीर कपूर ने पूरा किया। 2018 को राज कपूर के घर को हुकूमत पाकिस्तान ने एक म्यूज़ियम में बदल दिया। सो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।